रामचंद्र जी युद्ध जीत करके सीता माता सहित लक्ष्मण जी सहित अयोध्या वापस आ गए हैं। और श्री रामचंद्र जी पहले माता कैकेयी से मिले, फिर कौशल्या माता के पास आए हैं और लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से मिल रहे हैं। तो माता सुमित्रा ने बोला तुमने कैसे मार? माता तो लक्ष्मण जी ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, ये आपका ही प्रताप है, आपने आदेश दिया था, आपके ही बल से जो है आपके दूत जो है प्रताप से ये हुआ है। तो सुमित्रा माता खुश हुई है। मैया हर्षित हो गई सुन बालक के बहन, रुआ रुआ पुलका गया भर लाए जलनैन। मैया जो है सुमित्रा पुलकित हो गई और रुआ रुआ पुलका गया और उनके आँखों में जला गया। सिर उठा के माता बोल उठी, अब फिर प्रसाद है माता का, भाई के सच्चे भक्त रहो, यह आशीर्वाद है माता का। तो सिर उठा करके माता सुमित्रा बोली, अब एक प्रसाद और दे रही हूँ, तुम भाई के सदा सच्चे भक्त रहो, यही माता का आशीर्वाद है। अपने भक्तों में राम तुझे ही ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे, सारे अपराध क्षमा करके अपने ही निकट शरण देंगे। श्री राम जो है अपने भक्तों में तुमको ही सबसे ऊंचा पद देंगे और सारे अपराध क्षमा करके अपने निकट तुमको शरण देंगे। होगा अवश्य तो सर्वोपरि तुझे, उन्हें निज जन्म सुधारा है, माँ की प्रसन्न रखने वाला बेटा भगवान को प्यारा है। होगा बोल रहे हैं तुम अवश्य भक्तों में सर्वोपरि रहोगे और तुमने अपना जन्म सुधार लिया है। माँ को पसंद रखने वाला बेटा भगवान को प्यारा, जो बेटा अपनी माँ को पसंद रखता है वही जो है भगवान को भी प्यारा होता है। माँ का आशीर्वाद सुन पुत्र उठा हर्षाए, उन श्री चरणों में गिरा प्रेम पूर्वक सुख पाए। और माँ का आशीर्वाद सुन करके लक्ष्मण जी उठे जो है हर्षित होकर के और फिर वापस जो है सुमित्रा माता के चरणों में फिर गिर गए जो है प्रेम से उल्का करके। इस प्रकार मिलकर चले लक्षण कौशल्या जी के हर्षाते, तब वही क्षत्रियाणी बाला का महल पड़ा इनको जाते। इस प्रकार जो है लक्ष्मण जी जो है कौशल्या जी की तरफ चले मिलने के लिए, तब वहीं जो है क्षत्रियाणी बाला का महल पड़ा उनको जाते, मतलब उनकी पत्नी में मिला था। लक्ष्मण ने सोचा देखे तो अच्छी तो है मिला प्रिया, दुर्बल ही सही मगर अब तक जीती तो है उमला प्रिया। लक्ष्मण जी सोचे कि देखे कि उमला कैसी है, प्रिया है, दुर्बल ही सही होगी लेकिन जीती तो है। उसी विचारों से यह बढ़े, कुछ ठिठक के पैर पड़े। सही सोच करके लक्ष्मण जी बढ़े और ठिठक उनका पैर आगे बढ़ रहा था। गृहलक्ष्मी पर जब नेत्र बढ़े बढ़ सके नहीं, रह गए खड़े। गृहलक्ष्मी उम्मीदला जी पर जब उनके नेत्र पड़े तो बढ़ नहीं सके, वहीं जो है खड़े रह गए। देखा चौकी पर एक अस्थिपिंजर की मूर्त बैठी है, तन पर जोगिया वस्त्र पहरे एक चित्र का पूजन करती है। देखा कि एक चौकी पर एक अस्थि पिंजर के समान जो है मूर्त बैठी है और तन पर जोगिया वस्त्र है और एक चित्र का पूजन करती है। यह दृश्य देखकर वह विरही बढ़ जाने को उन्मत्त हुआ, महलों में देख पुष्पिनी को उन तापस अनुरक्त हुआ। ये देख करके लक्ष्मण जी जो विरही थे और बढ़ जाने को उन्मत्त हो गए, क्योंकि 14 साल के बाद जो है उनको देख रहे थे लक्ष्मण जी अपनी पत्नी मिला को, और महलों में तपस्वियों को देख करके बन तापस अनुरक्त हो गए, उनमें प्रेम उमड़ आया। इधर चौक कर उठी वह प्रतिव्रता सुकुमारी, पति के चरणों में पड़ी पति की प्यारी नारी। इधर चौक करके उमला जी उठी प्रतिव्रता सुकुमारी और अपने पति लक्ष्मण जी के चरणों में पड़ी पति की प्यारी उमला जी नारी। फिर कहा चित्र से चित्रदेव पूरा हो गया आज अर्चन, जब तक ईश्वर था निराकार तब तक ही तेरा था पूजन। फिर जो है लक्ष्मण जी का जो चित्र था उसको देख कर बोलती हैं, हे चित्रदेव आज मेरा अर्चन पूरा हो गया, जब तक ईश्वर निराकार था तब तक ही आपके चित्र का पूजन था। आपको साक्षात जो है मेरे प्रभु मेरे पति देव आ गए, लक्ष्मण जी आ गए तो मैं अभी का पूजन करूँगी। साकार हो गया ईश्वर जब तब उसका पूजन होगा, साकार हो गया ईश्वर तो उनका पूजन होगा। चंदन चावल की तरह आज अर्पण तनमन धन होवेगा, और चंदन चावल की तरह आज अर्पण मेरा तनमन धन होवेगा, ये उमला जी बोल रही हैं। इतना कहकर स्वामी को चौकी पर बिठलाए, पूजनादि कर चरण पर सिर जब दिया नवाए। इतना कहकर स्वामी को चौकी पर बिठाया जो है लक्ष्मण जी को उमला जी ने, उनके चरणों का पूजन करके और सिर उनके चरणों में सिर नवाया। तो सब चाहते लक्ष्मण बोले मेरा पसंद देवता है, गृहलक्ष्मी को लक्ष्मण के आदे बारम्बार सोचता है।
तब लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले, हे राम, ये तुम्हारा ये पति देवता प्रसन्न है। अब लक्ष्मी को लक्ष्मण क्या दे, यही बारम्बार मैं सोचाऊंगी। तेरा है तन, तेरा है मन, तेरा लक्ष्मण तेरा है, गृह तेरा है, तन मेरा तेरा है, मन तेरा, लक्ष्मण भी तेरा है। फिर बता कौन सी वस्तु रही देवता जिसे दे सकता है। फिर आखिर क्या कौन सी वस्तु बची है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। यह कहकर लक्ष्मण ने दोनों भुजा उठाए, गदगद हो विमला को छाती लिया लगाया। यह कहकर लक्ष्मण जी ने दोनों भुजा उठा करके गदगद कंठ से विमला जी को अपनी छाती से लगा लिया। फिर कहा, सुमित्रा माता और तुमसी गृहित लक्ष्मी के होते किंचित भी कष्ट नहीं होगा, लक्ष्मण को कांटों पर सोते। फिर लक्ष्मण जी ने बोला, हे विमला, सुमित्रा माता तुम जैसी गृह लक्ष्मी पत्नी के होते कुछ भी कष्ट नहीं होता है कांटों पर भी सोने में। अच्छा विमला, इजाजत दो, अब अधिक नहीं मैं ठहरूंगा, भाई की मुझको आज्ञा, कौशल्या माँ के पहुँचूंगा। और फिर विमला जी को बोल रहे, विमला आज्ञा दो, अब ज़्यादा देर मैं नहीं ठहरूंगा, भाई की मुझको आज्ञा है, मैं कौशल्या माँ के पास जा रहा हूँ, माँ श्री रामचंद्र जी को। स्वामी के यह वाक्य सुन किंचित हुई उदास, बोली, क्या अब जाओगे बड़ी मात के पास। और फिर अपने स्वामी जो है लक्ष्मण जी का ये वाक्य सुन करके विमला जी थोड़ी देर उदास हुई। फिर पूछी, क्या अब बड़ी माता के पास जाओगे, स्वामी शीघ्रता सहित आना, एक देर हो जाएगी, अब इतना बल नहीं रहा जो दासी आश लगाएगी। और फिर जो है विमला जी बोल रही हैं, हे स्वामी शीघ्रता से जाइए और जल्दी आ जाइएगा, अब अधिक देर मत लगाइएगा, तो अब इतना बल नहीं बचा है जो दासी कितना देर आश लगाएगी। 14 वर्षों का विरह सहा, अब क्षण का भी है सहन नहीं। 14 वर्षों का विरह सहे है, अब अक्षर भर का विरह सहन नहीं हो रहा है। क्या जाने क्या हो गया, आज दर्शन से भरते नयन नहीं। क्या जाने आज क्या हो गया है कि दर्शन से भी नयन नहीं भर रहे हैं। अच्छा यदि इच्छा है तो चलो मैं भी अब यहाँ से जाऊँगी। अच्छा यदि आपकी इच्छा है तो चलो मैं भी यहाँ से चलती हूँ, माता जी के साथ साथ कौशल्या के जाऊँगी। अब बोल रही है कि माता जी मतलब सुमित्रा माता के साथ साथ मैं कौशल्या माता के पास आती हूँ। सेवक को होता सदा सेवा से ही प्यार, इस असार संसार में सेवा केवल सार। और सेवक को तो सदा सेवा से ही प्यार होता है, इस असार संसार में सेवा ही सार है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पाना है बिना सेवा के कुछ नहीं मिला सकता। नहीं मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल व्रत संहारी, हरनाथ संकट भारी। सृष्टि में सेवा की ही है सार, सेवा के मत का है जग में बहुत विस्तार। और सृष्टि में सेवा ही सार है, और सेवा एक यज्ञ है इस जग में, उसका बहुत विस्तार है, बहुत फल है। नर से लेकर नारायण तक है इसके आधार, नर से लेकर नारायण तक इसके आधार है। सेवा करना सहज नहीं है दुस्तर व्यापार, और सेवा करना सहज नहीं है, ये दुस्तर कार्य है। सेवक बनना वहाँ कठिन है, कहते शास्त्र प्रकार। सेवक बनना बहुत कठिन है, शास्त्र प्रकार कर रहे हैं। नारायण में सृष्टि समझकर दे जब सेवा भार, सृष्टि को नारायण में समझ करके जब आदमी सेवा भार दे, तब सेवक का भवसागर से 2 क्षण में हो क्षण में उद्धार। और जब सृष्टि को नारायण में, भगवान में, राम में समझ करके जब आदमी सेवा भार लेता है, तब सेवक का भवसागर से इस दुनिया से बेड़ा पार हो जाता, उद्धार होता। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल व्रत संहारी, हरनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय वशिष्ठ मुनि जी, जय बजरंग बली, जय माता कौशल्या, जय दशरथ जी, तीनों माताओं की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं काली नगरी भदोही से। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। आप लोग हर हर महादेव।